उत्तर प्रदेश की जो सबसे ज्यादा चर्चित सीट है वो है नगीना लोकसभा की। और नगीना लोकसभा में बता दे दोस्तों आप लोगों को कि 70 से 80% दलित और मुस्लिम समाज का वोट बैंक है। तो वो 70 से 80% वोट बैंक किसके खाते में जाने वाला है? चंद्रशेखर आजाद के खाते में जाने वाला है, या बीजेपी के खाते में जाने वाला है, या अखिलेश यादव यानी इंडिया गठबंधन के खाते में जाने वाला है? आज इन सारी विषय पर डिटेल तरीके से बातचीत करेंगे इस वीडियो में। और वहीं बता दें दोस्तों, अखिलेश यादव जो कि लगातार 2024 लोकसभा चुनाव जीतने के लिए पीडीए की बात करते हैं, यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, लेकिन अखिलेश यादव जी अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहे हैं, अपने पार्टी को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो पीडीए को कैसे संभाल पाएंगे? वही पीडीए से पल्लवी पटेल पीडीए का दामन छोड़कर बहन कुमारी मायावती जी का हाथ पकड़ने के लिए निकल चुकी हैं। और वहीं बता दें नेहा सिंह राठौर जो कि सत्ता में बैठे लोगों से लगातार सवाल करती है, तो वही नेहा सिंह राठौर को मियां खलीफा पोर्न स्टार के साथ कंपेयर किया जाता है। और कौन कंपेयर कर रहा है? वही मोदी परिवार जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, वही मोदी परिवार जो कि बहन बेटियों का इज्जत सम्मान करना सिखाती है। क्या यही है इज्जत सम्मान एक देश की? हमारे बेटी जो है नेहा सिंह राठौर, उनसे सवाल क्या कर दिया बीजेपी सरकार से, तो मोदी परिवार को मिर्ची लग गई और मियां खलीफा पोर्न स्टार के साथ नेहा सिंह राठौर को कंपेयर किया जाने लगा। नेहा सिंह राठौर ने मोदी परिवार को मुंहतोड़ जवाब दिया है दोस्तों ट्विटर एक्स पर, जो कि इस वीडियो में हम बताएंगे। नेहा सिंह राठौर ने जब नेहा सिंह राठौर को मोदी परिवार ने मियां खलीफा पोर्न स्टार के साथ कंपेयर किया गया, तो नेहा सिंह राठौर ने एक मुंहतोड़ जवाब दिया है मोदी परिवार को। और बहुत ही जरूरी है दोस्तों इस खबर को सुनना, और बहुजनों के लिए तो खास कर। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ। मैं हूं विनय राज और आप देख रहे हैं नेशनल हकीकत। तो सबसे पहले चलते हैं अखिलेश यादव जी की तरफ, जो कि इंडिया गठबंधन के एक हिस्सा हैं। अखिलेश यादव वही अखिलेश यादव जो कि लोग अखिलेश यादव यदि इंडिया गठबंधन से दलित समाज, चंद्रशेखर आजाद और अंबेडकरवादी समाज जो है उम्मीद लगा रहा था कि इंडिया गठबंधन की तरफ से चंद्रशेखर आजाद को नगीना से टिकट दिया जाएगा, लेकिन चंद्रशेखर आजाद को टिकट नहीं दिया गया। और चुनाव मैदान में चंद्रशेखर अकेले अपने दम पर चुनाव मैदान में उतर चुके हैं, और उनके साथ पूरा मुस्लिम समाज, पूरा दलित समाज, पूरा एसटी एससी जो ओबीसी समाज है, वहां 70 से 80% जो वोट बैंक है वो सारा वोट बैंक चंद्रशेखर आजाद के खाते में जाने वाला है। दोस्तों आप लोगों ने कई ऐसे ग्राउंड रिपोर्टिंग वीडियो उठा के देख लीजिएगा कि इस बार जो लहर है नगीना लोकसभा में वो है चंद्रशेखर आजाद की। चंद्रशेखर आजाद का लहर इतना क्यों है? क्योंकि चंद्रशेखर आजाद 5 से 6 महीना पहले से नगीना लोकसभा की तैयारी कर रहे थे। और चंद्रशेखर आजाद की इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग और चर्चा क्यों होती है? क्योंकि चंद्रशेखर आजाद एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे नेता, एक ऐसे कार्यकर्ता हैं कि जहां भर पिछड़े दलित अल्पसंख्यक लोगों के साथ अन्याय अत्याचार होता है, तो वहां चंद्रशेखर आजाद सबसे पहले पहुंचते हैं। वहां मीडिया न किसी का ट्वीट जा पाता है, लेकिन चंद्रशेखर यानी भीम आर्मी सबसे पहले पहुंच जाती है। जहां भी दलित, ओबीसी, एसटी एससी समाज पर अन्याय अत्याचार होता है, दलित आदिवासियों पर, वहां भीम आर्मी सबसे पहले पहुंचती है और उन पर अन्याय अत्याचार जो ऐसे होते हैं उनको इंसाफ दिलाने का काम करती है, उनके साथ खड़ी होती है भीम आर्मी। इसीलिए चंद्रशेखर आजाद का इतना ज्यादा चर्चा होती है, इतना तेजी से फैन फॉलोइंग बढ़ रही है। और अखिलेश यादव 2024 लोकसभा चुनाव जीतने के लिए पूरा दमखम लगा रहे हैं, पीडीए पर फोकस कर रहे हैं, पीडीए के दम पर 2024 का लोकसभा चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी जब अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहे हैं, अपने पार्टी को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो पीडीए को कैसे संभाल पाएंगे? आप लोगों ने पिछले दिनों देखा ही होगा कि अखिलेश यादव जी के परिवार से यानी पार्टी से
स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया और एक खुद अलग पार्टी बना लिए। और अखिलेश यादव जी के पार्टी यानी समाजवादी पार्टी से कई ऐसे बड़े दिग्गज नेता उनकी पार्टी से इस्तीफा देकर अलग अलग पार्टियों में ज्वाइनिंग ले लिए हैं। तो लगभग अखिलेश यादव जी का पीडीए वाला फार्मूला समाप्त हो चुका है, क्योंकि पीडीए पर अखिलेश यादव जी काम ही नहीं करते हैं। अगर इनको लगता है कि यह लोकतंत्र पर खतरा है हकीकत में, तो ये लोग लोकतंत्र को मिलकर बचा लेते, ये सारे बहुजन नेता। लेकिन ये बहुजन नेता एकजुट नहीं होना चाहते। इनको लोकतंत्र का, जनता का कोई चिंता नहीं है। बस इनको चिंता है तो अपने पार्टी का, अपने संगठन का, अपने सांसद का, अपने विधायक का, अपना पैसा, अपना नाम पहचान के लिए। अगर ये लोग एक्चुअली में लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं तो इनको एकजुट होना पड़ेगा। सारे बहुजन नेताओं को इकट्ठा आना पड़ेगा, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे बहन कुमारी मायावती हो, या मुस्लिम नेता ओवैसी हो, और जो छोटे छोटे जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो छोटे छोटे संगठन हैं, इनको भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा। अब सीधा चलते हैं नेहा सिंह राठौर की तरफ। वही नेहा सिंह राठौर जो कि सत्ता में बैठे नेताओं से निडर होकर सवाल करती हैं। नेहा सिंह राठौर ट्विटर एक्स पर ट्वीट करते हुए मोदी सरकार, बीजेपी सरकार, मोदी परिवार से सवाल करती हैं। ट्विटर एक्स पर लिखती हैं, क्या सिर्फ कंगना रनौत ही देश की बेटी है? भाजपा की मीडिया को सिर्फ उनका ही अपमान दिखता है। आज सुबह से ही पोर्न स्टार मियां खलीफा के साथ मेरी फोटो लगाकर भाजपा की आईटी सेल और छुट भये नेता ट्रेंड करवा रहे हैं और मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। वो किसी ज्ञानी को नहीं दिखता। नेहा सिंह राठौर आगे लिखती हैं, मोदी जी के तथाकथित परिवार से बचने की लड़ाई क्या मुझे अकेले लड़नी पड़ेगी? आगे लिखती हैं, मुझे आप अपने परिवारजनों से बचाएं, ये लोग मुझे अपमानित कर रहे हैं। दोस्तों, नेहा सिंह राठौर वो नेहा सिंह राठौर हैं जो बिना डरे सत्ता में बैठे नेताओं से सवाल करती हैं और उनको मिर्ची लग जाती है मोदी परिवार को, बीजेपी सरकार को, तो उनको नेहा सिंह राठौर को गलत तरीके से पेश किया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनको अपमान, आपत्तिजनक शब्द बोले जाते हैं। आप इतना सोच नहीं सकते हैं कि ये मोदी परिवार कितना ज्यादा नीचे गिर सकता है। वो नेहा सिंह राठौर को पोर्न स्टार मियां खलीफा के साथ कंपेयर किया जा रहा है। आप लोग सोच नहीं सकते हैं कि बीजेपी सरकार और ये मोदी परिवार का इतना घटिया मानसिकता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्या नेहा सिंह राठौर इस देश की बेटी नहीं है? क्या नेहा सिंह राठौर इस देश की नागरिक नहीं है? क्या नेहा सिंह राठौर को सत्ता में बैठे लोगों से, सत्ता में बैठे नेताओं से सवाल करने का अधिकार नहीं है? और अगर सवाल करने का अधिकार है तो बीजेपी के ही परिवार, यही मोदी का परिवार नेहा सिंह राठौर को इतना आपत्तिजनक क्यों शब्द बोल रहा है? क्यों उनको अपमानित किया जा रहा है? क्यों नेहा सिंह राठौर को प्रताड़ित किया जा रहा है? मानसिक रूप से उनको गिराने की कोशिश की जा रही है। आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इतनी घटिया मानसिकता है बीजेपी वालों की कि पोर्न स्टार मियां खलीफा के साथ इस देश की नागरिक नेहा सिंह राठौर को मियां खलीफा के साथ कंपेयर कर रहे हैं। आप लोग कल्पना कीजिए कि बीजेपी की कितनी ज्यादा घटिया मानसिकता है, ये मोदी परिवार की कितनी घटिया मानसिकता है। खैर दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। जय भीम, जय संविधान।